द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच। विषय: मन की साथी और बाहर की समस्थिति। क्या है सही और क्या है गलत? विश्लेषण: गीता, पुराण और न्यायिक दृष्टिकोण के साथ एक कथा के माध्यम से समझाया गया। हिंदी में। भूमिका: परिचय। मनुष्य का जीवन दो हिस्सों में बंटा होता है। भीतर की दुनिया, मन, सोच, भावनाएं। बाहरी दुनिया, स्थिति, लोग, समाज, घटनाएं। जब भीतर की सोच शांत, स्थिर और सही दिशा में होती है, तब बाहर की हलचलें हमें उतनी प्रभावित नहीं करती। लेकिन जब मन ही भ्रमित हो, तो बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, हम अशांत रहेंगे। कथा: अर्जुन और श्री कृष्ण, महाभारत से। परिस्थिति: अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। बाहर की स्थिति युद्ध की है, जहां अपनों के विरुद्ध लड़ाई है। मन की स्थिति: भ्रम, मोह, दुहक, दया। मैं कैसे अपने ही लोगों को मारूं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू अपने कर्म कर, मन को धर्म में स्थिर कर और मोह को त्याग। मन की समस्थिति ही तुझे न्याय के मार्ग पर टिकाएगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, श्लोक 47 से 50। यहाँ गीता स्पष्ट करती है कि मन की समस्थिति, सही सोच, धर्म के अनुरूप सोच महत्वपूर्ण है। बाहर की परिस्थिति हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती। न्यायिक दृष्टिकोण से किसी भी न्यायालय में दो चीजें देखी जाती है: नीयत, इंटेंशन, अर्थात मन की स्थिति; कार्य, एक्शन, अर्थात बाहरी व्यवहार या परिस्थिति में किया गया कार्य। अगर आपकी नीयत सही थी और परिस्थिति आपको मजबूर कर रही थी, तब कानून भी आपको पूरी तरह दोषी नहीं मानता। उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति आत्मरक्षा में किसी पर प्रहार करता है, तो उसका मन दोषपूर्ण नहीं माना जाता, बल्कि परिस्थिति को समझा जाता है। मन की साथी क्या है? सही सोच, ध्यान, धर्म की समझ, सत्य की भावना, अपने कर्म का ज्ञान। जो व्यक्ति अपने मन को धर्म, संयम और विवेक से जोड़ता है, वही अपने मन को सच्चा साथी बना पाता है। बाहर की स्थिति क्या होती है? परिवार की समस्याएं, समाज का दबाव, आर्थिक कठिनाइयां, दूसरों का व्यवहार। बाहर की समस्थिति को आप बदल नहीं सकते हर बार, लेकिन भीतर की सोच से आप उस पर प्रतिक्रिया देना सीख सकते हैं। तो क्या है सही सोच? सही सोच: गलत सोच, धर्म आधारित निर्णय, मोह आधारित निर्णय, विवेक से किया गया कर्म, क्रोध या लालच से किया गया कर्म, संयम, सहनशीलता, तात्कालिक प्रतिक्रिया, हिंसा, आत्मनिरीक्षण, दूसरों को दोष देना। निष्कर्ष, नतीजा: मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। श्रीमद् भगवद गीता। सही सोच वो है जो धर्म और न्याय के आधार पर हो, मोह और क्रोध से मुक्त हो, व्यक्ति को भीतर से शांत रखे, कर्म करने की शक्ति दे। गलत सोच वो है जो केवल बाहरी स्थिति के अनुसार चले, निर्णय से पहले स्वयं को न देखे, आत्मा की आवाज को दबा दे। आगे सुनते रहिए।